व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम एंड आज के इस क्रिप्टो न्यूज़ प्लस थोड़ा स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे। दो क्विक न्यूज़ लूँगा इथेरियम क्लासिक और मॉर्गन स्टैनली को लेके। उसके बाद मैं आपको डोजकॉइन माइनिंग के बारे में काफ़ी सारी डिटेल दूंगा। अगर आप डोजकॉइन माइन करना चाहते हैं तो कैसे डोजकॉइन को माइन कर सकते हैं आप पैसा लगा के भी, और एग्जिस्टिंग कंप्यूटर पे भी अगर आपके पास जीपीयू है तो पहले गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक तो लाइक बटन पे मुक्का मारना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें गाइस। और इसके अलावा जो भी कमेंट्स में फ़ोन नंबर वगैरह है वो सब स्कैमर्स हैं। मैं आपको कभी ना व्हाट्सएप पे डीएम करूँगा, ना टेलीग्राम पे डीएम करूँगा, ना कभी आपके पोर्टफोलियो में कितना वैल्यू है स्क्रीनशॉट भेजो, ये सब मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा। तो अगर आपके साथ मेरे नाम से कोई भी बंदा डीएम कर रहा है इस टाइम पे, समझ लीजिए आपको स्कैम किया जा रहा है। तो प्लीज़ मेरे साथ ये जो डीएम वगैरह भी आप अगर करते हैं, इससे बेटर है पब्लिकली कॉन्वर्सेशंस अपनी करें, या तो ट्वीट करें या इंस्टाग्राम में कॉमेंट में लिखें या यूट्यूब में कॉमेंट में लिखें। अगर कोई ऐसी चीज़ ही है, ज़रूरत ही पड़ता है डीएम करने का आपको, तो आप ज़रूर मुझे मेरे ऑफिशियल इंस्टाग्राम या ट्विटर पे डीएम कर सकते हैं। बट वो भी आई विल से कि अवॉइड करें, पब्लिक में ही बात करें जो भी करनी है, ताकि आपका स्कैम होने का चांस जो है वो एकदम मिनिमल रहे प्लीज़। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इथेरियम क्लासिक। सो इथेरियम क्लासिक वाले डेव्स ने एक अपकमिंग हार्ड फोर्क अनाउंस किया है। इसका नाम ये रख रहे हैं मैग्नीटो। इसमें ये 4 EIPs रखेंगे, इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल्स, जो हमें बर्लिन अपग्रेड में देखने को मिले थे, जिसमें ऑफकोर्स गैस फी पे फ़र्क पड़ता है, उसके अलावा नेटवर्क की सिक्योरिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। तो नाउ जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि ETC जो कंपैरेटिवली थोड़ा स्लोली इम्प्रूव होता है, बट इट इज़ स्टिल एट दिस पॉइंट इट इज़ बीइंग इम्प्रूव्ड, हम देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है, टू इंश्योर अ सक्सेसफुल फोक वी आस्क ETC कंज्यूमर्स टू अपग्रेड देयर नोड सॉफ्टवेयर टू मैग्नेटो कंपैटिबल वर्जन। अगर वो ऑपरेटिंग नोड्स और सर्विसेज आप नहीं यूज़ कर रहे हो, किसी और से कर रहे हो, तो फिर वो बेसिकली मना करते हैं इस चीज़ के लिए। यस नो। एंड इथेरियम क्लासिक का जो स्टोरी है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं, आप सिर्फ उसके नाम में इथेरियम है इसलिए इसमें घुसना चाहते हैं। तो बात सिंपल सा है, इथेरियम क्लासिक वाज क्रिएटेड अंडर रॉकी सर्कमस्टांसेस इन 2016। तो जो इथेरियम प्रोटोकॉल है, मेन इथेरियम जब होता था ETH, उसके मेन नेट में $60 मिलियन का हैक हुआ था, जिसका मतलब डाओ प्रोजेक्ट था। तो उस एक्सप्लॉइट के बाद इथेरियम के डेवलपर्स ने बोला कि हम वो जो ट्रांजैक्शन है उनको रोल बैक करेंगे। पर जो कुछ लोग बोले कि यार कोड इज़ लॉ, एक बार हो गया, उसको कोई रोल बैक करके लोगों को उनका पैसा लौटाने की ज़रूरत नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं लाइफ में। तो वो लोग बेसिकली आ गए थे ETC में, और जो इथेरियम था वो चेंज होके वहाँ रह गया था। तो अभी ऐसा है, बैक इन में तो ETC वही चेन है जो हैक हुई थी बेसिकली, और ETH उसका फोक बन गया था बेसिक नया उस टाइम पे। नाउ ये भी एक चीज़ है, बैक इन में 2021 कुछ इथेरियम क्लासिक एंथुजियास्ट ने जोकिंगली बोला था कि ये जो नए लोग हैं, क्योंकि प्राइस जब इसका 300% से बढ़ गया था, तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला था अरे यार लोग तो गलत इथेरियम में आ गए हैं। खुद ही इथेरियम क्लासिक एंथुजियास्ट ने ऐसा बोला था कि लोगों को लग रहा है कि ये मेन इथेरियम है या मेन इथेरियम के प्राइस तक जाएगा, इसलिए यहाँ घुस गए। तो ये एक चीज़ अनाउंस हुई है। तो अगर आप इथेरियम क्लासिक होल्ड कर रहे हैं, आप थोड़ा बहुत लॉस में हैं, तो आई थिंक मे बी दिस कैन हेल्प। शायद आपको इवेंट आने तक शायद थोड़ा सा आपको पंप देखने को मिले, बट कुछ गारंटी के साथ बोल नहीं सकते। आपको पता ही है मेरा स्टांस ETC पे उतना स्ट्रांग है ही नहीं जितना बाकी के ऑल्ट कॉइन्स या ETH पे है। दूसरा गाइस है मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली ने जो है 28,000 शेयर्स ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट के लिए हैं। मॉर्गन स्टैनली एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन है, एंड हमें यहाँ से एक ये न्यूज़ मैंने क्यों इंक्लूड की है, छोटी सी न्यूज़ है, बट पॉइंट इज़ ये जो 28,000 शेयर्स ऑफ ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट है, ऐसा भी बहुत होगा कि बहुत सारे एंटिटीज़ डायरेक्टली बिटकॉइन होल्ड करना नहीं चाहेंगे, या बहुत सारे रिटेलर्स भी बिटकॉइन होल्ड करना नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि मुझे एक्सपोजर तो मिल जाए, बट अपना हार्डवेयर वॉलेट मेंटेन करो, ये करो वो करो, वो सब मैं ना करूँ या ना करना पड़े। तो वो लोग ये ट्रस्ट में या ETFs वाले रूट में वो लोग जाएंगे। तो हमें ऐसा काफ़ी सारा अभी आने वाले 1-1.5 साल में अच्छा चीज़ें देखने को मिल सकता है। एंड विद करंटली बिटकॉइन का प्राइस का अगर बात की जाए तो 35,000 के आसपास वो अटका है, तो ये हमें डेफिनेटली इसमें काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है गाइस। तो नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं हम डोजकॉइन माइनिंग की, जो आज का थोड़ा सा मेन टॉपिक है। तो डोजकॉइन माइनिंग बेसिकली प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम के हिसाब से ही होती है। तो नाउ डोजकॉइन माइनिंग की बात है जहाँ तक, तो ऐसा है कि न्यू ब्लॉक्स आर डिस्कवर्ड मच फास्टर एंड कॉइन रिवॉर्ड्स आर सब्सटेंशियली हायर। अभी 10,000 डोज मिलता है पर एज अपोज टू 6 BTC अगर आप ब्लॉक माइन करते हो। नाउ डोजकॉइन, लाइटकॉइन और बिटकॉइन तीनों सेम ही तरीके से चलते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क पे चलते हैं। बिटकॉइन का फोक लाइटकॉइन
का जो आगे का फोक उसको ही डोजकॉइन हम बोल देते हैं आज की डेट में। एल्गोरिदम तीनों का, लाइटकॉइन और डोजकॉइन का सेम है, स्क्रिप्ट नाम का एल्गोरिदम है। बिटकॉइन चलता है SHA-256 पे, ठीक है। जो ब्लॉक बनने का टाइम है डोज में 1 मिनट है, लाइटकॉइन में 2.5 मिनट है और बिटकॉइन में 10 मिनट है। तो हर 10 मिनट में एक ब्लॉक बनता है, डोजकॉइन में हर 1 मिनट में एक ब्लॉक बनता है। डोजकॉइन की जो डिफिकल्टी है बहुत कम है और 10,000 डोजकॉइन पर ब्लॉक का रिवॉर्ड मिलता है। लाइटकॉइन मिलते हैं 12-12.5। पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, जो सिर्फ माइनिंग से रिलेटेड नहीं है, जो डोजकॉइन को लेके मेरे कंसर्न से भी रिलेटेड है। बिटकॉइन है टोटल दुनिया में 21 मिलियन, लाइटकॉइन है टोटल दुनिया में 84 मिलियन, डोजकॉइन है इन्फिनिट। नॉर्मली माइनिंग सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कब होती है? जब एक जो ओवरऑल क्वांटिटी है वो फिक्स्ड हो कि इतना ही बचा है ये वाला। अब तो उसके बाद अगर मुझे 12.5 मिलता है तो ऑफकोर्स इसका वैल्यू ज़्यादा होगा डोज से। तो डोज के लिए जो लोग वो देख रहे हैं ना प्राइस पॉइंट, ये 10,000 रुपये चला जाएगा या 5,000 रुपये चला जाएगा, बहुत टफ है क्योंकि डोज कॉइन की जो सप्लाई है वो इन्फिनिट है। हर साल नया डोज कॉइन काफ़ी सारा आता रहता है। 1 सेकेंड, अभी चलो बात करते हैं, ये तो हो गया तरीका। अभी बात करते हैं कैसे माइन किया जाए। तो आप 3 तरीके से माइन कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल माइनिंग, सोलो माइनिंग, माइनिंग पूल्स या क्लाउड माइनिंग। इंडिविजुअल माइनिंग, मान लो आपके पास जीपीयू है या आपने घर पे अपने एंट माइनर वगैरह कुछ लगा लिया और आप उससे माइनिंग कर रहे हो। माइनिंग पूल में क्या करते हैं? माइनिंग पूल में आप अपना जो हार्डवेयर है वो उन लोगों को भेजते हो और वो सारे लोग मिलकर अपना हार्डवेयर एक जगह पर चलाते हैं और वो माइनिंग पूल कुछ परसेंटेज ले लेता है, 1-2-3% वो लोग ले लेते हैं, पर वो आपके लिए पूरा आपका हार्डवेयर वगैरह मेंटेन करते हैं। एंड जो ब्लॉक का जो रिवॉर्ड है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन किसने कितनी कंप्यूटिंग पावर वहाँ लगाई थी। क्लाउड माइनिंग इज ऑल्सो सेम एज माइनिंग पूल, सिर्फ आपको यहाँ पे अपना हार्डवेयर नहीं भेजना पड़ता, आपको सिर्फ इनको पे करना पड़ता है। नाउ जहाँ तक बात है अब वॉलेट्स की, आपको पता ही है कि जब हम बात करेंगे, सॉरी वॉलेट से पहले हार्डवेयर की बात कर लेते हैं। CPU, ऑफ कोर्स GPU आपको पता ही है। तीसरा एक चीज़ है कि आप स्पेसिफिक मशीन ले रहे हो, ठीक है, माइनिंग के लिए। तो इसका फ़ायदा ये है, ओवरऑल डोजकॉइन का फ़ायदा ये है कि डोजकॉइन स्क्रिप्ट में माइन हो रहा है, तो जब आप डोजकॉइन माइन कर रहे हो सेम टाइम पे आपका लाइटकॉइन भी माइन होता रहेगा एंड दोनों का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। मतलब सेम टाइम पे माइन होगा बट ऐसा नहीं होगा कि ये कर रहे हो तो इसकी वजह से ये अफेक्ट हो जाएगा इसका आउटपुट। तो वैसा वो एक फ़ायदा है कि आप लाइटकॉइन और डोजकॉइन सेम टाइम पे माइन कर सकते हो। तो बहुत सारे ये जो माइनर्स हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए ऐसा ही करते हैं, दे माइन लाइटकॉइन एंड डोजकॉइन एट द सेम टाइम। सॉफ्टवेयर में आप इजी माइनर नाम का सॉफ्टवेयर आई थिंक इज़ द बेस्ट अगर इस केस में यूज़ करना है, क्योंकि ASICs के साथ भी चल जाता है। तो इजी माइनर आप कर सकते हो। अगर आपके पास एक बड़ा ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हो CPU माइनर से एक बार। वॉलेट की जहाँ तक बात की जाए, डोजकॉइन वॉलेट आप सॉफ्टवेयर की तरह रख सकते हो, या आपके पास अगर हार्डवेयर वॉलेट है तो वो भी यहाँ पे कनेक्ट किया जा सकता है रिवॉर्ड्स कलेक्ट करने के लिए। जहाँ तक बात है प्रॉफिटेबिलिटी की, तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए मैं आपको एक कैलकुलेटर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम एक बार थोड़ा सा अंदाज़ा ले लेते हो। ऑफकोर्स आप आपके एग्जिस्टिंग GPU एनेबल्ड PC पे भी स्क्रिप्ट के थ्रू डोजकॉइन माइन कर सकते हो, लाइटकॉइन माइन कर सकते हो। तो यू विल मेक गुड मनी। बाय गुड मतलब शायद आप प्रॉफिटेबल ना हो आज के प्राइस पॉइंट में, बट आपका PC जो है वो हैंडल कर सकता है। तो पहले मैं आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया जो दे देता हूँ कि अगर हम एंट माइनर, बिटमेन के एंट माइनर की बात करें, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने PC के नंबर्स मुझे नहीं दिए हैं तो मुझे वो थोड़ा सा क्रॉस चेक करके मैं आप लोगों के साथ बाद में ज़रूर शेयर करूँगा। बट आप ट्रीट कर सकते हैं कि जो PC के नंबर हैं मेरे पास वो अप्रॉक्सीमेटली, अगर डोजकॉइन माइन करना है मुझे तो मेरा मोस्टली 150 आई कैन 150 टू मे बी 200 मेगा हैश मैं दे सकता हूँ। पावर कंजम्पशन में सेम ही रखता हूँ, यूजुअली 750 के आसपास आ जाती है। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं एक अच्छे GPU के साथ माइन कर रहा हूँ तो मुझे दिन का कुछ $2 का फ़ायदा है। पर अगर आप सही में डोजकॉइन और लाइटकॉइन माइन करना चाहते हो तो सिर्फ डोजकॉइन की अगर बात की जाए तो ये $2,500 का, मतलब आप पकड़ लो ये आ जाता है कुछ आपका 1.5 लाख की रेंज में। एंट माइनर L3 आता है, ये आपको जो डोजकॉइन का माइनिंग है इसका ये आपको करके देगा 504 मेगा हैश पर सेकेंड पे और 800 वाट की ये पावर लेगा। तो 504 मेगा हैश यहाँ पे डालते हैं और 800 ये पावर लेगा। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अभी 10 सेंट्स ही रखते हैं, लेट्स नॉट चेंज इट, क्योंकि ये US वगैरह के हिसाब से इंडिया में थोड़ी सस्ती है बिजली, तो शायद इससे थोड़ा ज़्यादा ही मिल पाए। तो अगर आप ये खरीदते हो, इसमें आप लगाते हो 1.5 लाख रुपया, तो आपको दिन का $6.5 का आज का डोजकॉइन का प्रॉफिट है माइनिंग का। नाउ आज के अगर प्रॉफिट की बात की जाए जिसमें आपका बिजली का कॉस्ट $2 का पर डे का आएगा, तो आज का ये प्रॉफिट है। अगर डोजकॉइन का प्राइस ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स ये भी बढ़ जाएगा।
नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं हम कि आप मान लो थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हो, आप लगाना चाहते हो $3000, जिसमें A6 प्लस का LTC मास्टर आपको मिल जाएगा। $3000 में ये आपका लेता है 2200 मेगा हैश पर सेकेंड, आपको ये माइनिंग पावर देता है और 2100 इसका पावर कंजम्पशन है। तो $3000 अगर आप लगाते हो तो आपका दिन का 300 रुपये का बिजली का खर्चा आएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप पकड़ लो 9000 से लेके अब 11-12 हज़ार पकड़ लेते हैं, पर दिन का आपको $31 का प्रॉफिट आ सकता है अगर आप डोजकॉइन लेकर बेचते जा रहे हो साथ के साथ, बाय द वे, राइट। उसको फिएट कन्वर्जन भी हम देख रहे हैं। अगर आप सही में खतरनाक पैसा लगाना चाहते हो तो $11,000 में भी आपको ये मिल सकता है। बट देन अगेन एंट माइनर इज़ यूजुअली, बिटमेन के जो एंट माइनर्स हैं वो सबसे ज़्यादा वेल रिगार्डेड हैं। तो $17,000 का भी ये है जिसमें आपको मिलता है 9,500 का हैश पावर विद। तो बाय द वे ये यूज़ करके आप लाइटकॉइन भी अच्छे से मेरे हिसाब से कर पाओगे, ठीक ठाक प्रॉफिट आप बना सकते हो। तो अगर आप ये $17,000 लगाते हो तो आपको दिन का $150 का आपको प्रॉफिट है। तो आपको 100 दिन लगेंगे अपना, 100 दिन से थोड़ा ज़्यादा लगेगा अपना कॉस्ट कवर करने में। मेनली वही देखना है हमें। तो अगर मैं बिटमेन के इसकी बात करूँ जो 504 मेगा हैश हमें दे रहा था सबसे राइट वाला, और जो पावर कंज्यूम कर रहा था 800, उसके साथ कैलकुलेट करें तो ये हमें देता है दिन का $7, करेक्ट। तो इसका है 2249 डिवाइडेड बाय $7, तो 321 दिन हमें, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हमें लग जाएगा ब्रेक इवन करने में। उसके बाद का आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है बेसिकली। अब प्रॉफिट मार्जिन और बाकी का डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा। ये वेबसाइट का नाम है coinwars.com, माइनिंग डोजकॉइन /dogecoin/कैलकुलेटर। तो इसमें आपको पूरा वीकली, एनुअली, मंथली वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो एनुअली मैं $3000 यहाँ से बना सकता हूँ। पावर कॉस्ट मेरा $700 का आएगा। प्रॉफिट जो मेरा है साल का 2366 आएगा। ये मुझे यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो। नहीं तो आप बेसिकली कॉइनडेस्क का ये जो डॉक्यूमेंट है, सॉरी आर्टिकल है, इसमें लास्ट में यहाँ पे कैलकुलेटर का लिंक भी इन्होंने दे रखा है, तो आप अपना भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा आइडिया था डोजकॉइन माइनिंग के ऊपर, बट यही सेम एग्जैक्टली सेम चीज़ करके आप लाइटकॉइन भी माइन कर सकते हो, विच आई थिंक इज मे बी थोड़ा अ बिट मोर प्रॉफिटेबल। बट अगेन लाइटकॉइन की माइनिंग की जो डिफिकल्टी है वो भी कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 3-3.25 गुना इससे ज़्यादा होगी डोजकॉइन से। तो थोड़ा सा वहाँ पे भी फ़र्क पड़ेगा। बट ऑल इन ऑल आई थिंक लाइटकॉइन इज़ ऑल्सो स्टिल प्रॉफिटेबल वेंचर अगर आप माइनिंग की तरफ सोच रहे हो। बट थोड़ा अपना कैलकुलेशन वगैरह कर लेना, जगह से जगह बिजली की उस पर यूज़ पे और वो सब पे चीज़ें चेंज होती हैं गाइज। सो दिस इज़ इट गाइज, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। सो क्रिप्टो समाचार के अलावा मैंने कहा थोड़ा सा कुछ नया भी दे दिया जाए, बिकॉज अपना बस बिटकॉइन तो वहीं अटका है, न्यूज़ तो आती रहेंगी, तो शायद कुछ अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जानकारी आपके साथ शेयर कर दी जाए गाइज। तो डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे, और लाइक बटन मुक्का मारना मत भूलना। एंड एज ऑलवेज गाइज, इस फील्ड में एजुकेशन और नॉलेज जिसके पास सबसे ज़्यादा है वो लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा पैसा बना सकता है। एंड स्कैम से ज़रूर बच के रहेगा गाइज। दिस इज शिवम, मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में। चाओ चाओ।